हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पगड़ी वाली कैप बनाना सीखेंगे। ये पगड़ी वाली कैप बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही सुंदर लगती है और टीनेजर्स गर्ल्स के लिए भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसे बनाने का हम तरीका देखते हैं। ये मैं बना रही हूँ 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बच्चे के लिए। तो इसमें मैंने टोटल ये 60 फंदे डाले हुए हैं और 60 फंदे डालने के बाद में फर्स्ट सिलाई आप पूरी नॉर्मल ऐसे बुन लीजिए, सीधा सीधा फंदा बुन लीजिए। फिर उसके बाद में हमें क्या पैटर्न सेट करना है कि 6 सिलाइयाँ पूरी सीधी बुनिए। फिर उसके बाद में हम 5 सिलाई बुनेंगे। उसमें हम कैसे बुनेंगे, सीधे साइड से सिलाई सीधी और उल्टे साइड पे जाकर के सिलाई पूरी उल्टा। तो इस तरीके से 5 सिलाई बुन लीजिए। फिर 6 सिलाई पूरी फिर से सीधी। फिर 5 सिलाई हमें वही करना है, एक सिलाई उल्टा, एक सिलाई सीधा, एक सिलाई उल्टा, एक सिलाई सीधा, इस टाइप से। और फिर टोटल 6 सिलाई फिर से सीधी। इस तरीके से हमें बुनना है। तो देखिए फर्स्ट सिलाई जैसे हमने स्टार्ट किया फंदे डालने के बाद में, तो वो हमारा फ्रंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में अपोजिट साइड से स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट सीधी सिलाई। तो अपोजिट पे पहली सीधी सिलाई, फिर यहाँ पे सेकंड सीधी सिलाई, फिर थर्ड सीधी सिलाई पीछे, फिर फोर्थ सीधी सिलाई आगे, फिर फिफ्थ सीधी सिलाई पीछे, फिर सिक्स्थ सीधी सिलाई आगे। तो ये हो गई हमारी 6 सिलाइयाँ। फिर आप जब अपोजिट साइड पे जाएंगे तो सिलाई फिर उल्टा बुनिए, फिर इधर आकर के सीधा, फिर उल्टा, फिर इधर आके सीधा। इस टाइप से आप कंटिन्यू करती जाइए और जो मैंने नंबर ऑफ सिलाइयाँ बनाई उस तरीके से बनाइए। इसमें बेसिकली क्या रहता है, हम इस टाइप का पैटर्न सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, पगड़ी में आने के बाद में सुंदर लगता है। अगर आपको ये पैटर्न सेट नहीं करना है तो आप कोई दूसरा, जैसे केबल होता है तो वो केबल सेट कर सकते हैं, या इस टाइप से कोई और पैटर्न आप सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 सिलाइयाँ यहाँ की, जो लास्ट 6 सिलाइयाँ ये भी मैंने पूरी सीधी बुन ली है। और इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, बैक साइड में आने के बाद में मैं ये सिलाई नॉर्मल उल्टा बुन रही हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने टोटल डाले हैं 60 फंदे। तो 60 फंदे के आधे होते हैं हमारे 30 फंदे। तो 30 फंदे ये हम पूरे उल्टे बुन लेंगे इस सिलाई पर। तो मैं काउंट कर लेती हूँ। तो ये मेरे अभी 29 फंदे हुए हैं। एक फंदा मैं अभी और बुन लेती हूँ उल्टा। तो ये मैंने एक फंदा और ऐसे ये उल्टा बुन लिया। तो अब मेरा ये क्या हो गया, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। 30 फंदे मेरे यहाँ पे हैं और 30 फंदे मेरे यहाँ पे हैं। अब यहीं पे जा कर के हमें इसको पगड़ी फॉर्म देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप इसको ऐसे रखिए और इसको आप थोड़ा सा आगे सिलाई कर लेते हैं जिससे फंदे निकले नहीं। ये अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये जो बीच का हिस्सा है इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे दबाइए और फिर ये वाले बीच के हिस्से को भी थोड़ा सा नीचे दबाइए। और ये जो हमारी ऊन है इसको आगे से लेकर के ऐसे पीछे ले जा कर के खींच दीजिए। फिर से हम यही करेंगे। ये आप ऊन को ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे करते जाइए। ये हमने 2 बार कर लिया। तीन बार, चार, पाँच, छः और ये 7 बार। तो ये मैंने ऐसे 7 बार इसको ऊन को ऐसे घुमा लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे तो जिससे ये एकदम ऐसे दिखने लगेगा। ये वाली 2 लाइन दिखेगी, फिर ये वाली 2 लाइन और ये फिर एंड का ये। इसको थोड़ा सा आप ऐसे खींच करके थोड़ा सा ऐसे सेट कर लीजिए। अब ये हमारी ऊन पीछे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, वापस फंदा जो उल्टा है, अब हम फंदा वो उल्टा अपना वापस बुन लेंगे। और अब आप कंटिन्यू ये सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। तो मैं ये सिलाई पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर हम आगे का देखते हैं। तो देखिए मेरी वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है
और हम वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। 6 सिलाइयाँ है पूरी सीधी, और फिर ये 5 सिलाइयाँ एक वैसे बनाएंगे कि आगे से सीधी और पीछे से उल्टा। तो यही हम पैटर्न कंटिन्यू अब रिपीट करेंगे। और जितनी मुझे हाइट चाहिए कैप की, उस हाइट तक मैं इसी तरीके से इसको बुन लेती हूँ। तो मैंने अभी पीछे से पूरी सिलाई उल्टा बुना था, अब मैं यहाँ से पूरी सिलाई सीधी बुनूंगी। और मैं अभी यहाँ पे 14 फंदे बुनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है फिर। तो ये देखिए मेरी ये सीधी सिलाई इधर साइड से चल रही है। हमने अभी पीछे साइड से उल्टा सिलाई पूरी बुनी थी, और हमने ऐसे ये यहाँ पे इसको 7 बार ऐसे राउंड किया था। आप इसको थोड़ा सा ढीला भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा अच्छा लगता है तो। अब ये हम सीधे बुन रहे हैं सारे फंदे। अब ये देखिए, ये बीच में यहाँ पे जाकर के हमने ये उनको घुमाया था 6 से 7 बार। तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ सीधा बुन लेंगे, जिससे ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये इस टाइम पे इसको थोड़ा सा टाइट बुन लीजिए। बस अब आगे आप कंटिन्यू सेम रिपीट करते जाइए, मतलब इसी तरीके से पूरी सिलाई सीधा बुन लीजिए, फिर उल्टा, और वही 6 सिलाई पूरी सीधी, 5 सिलाई आगे से सीधी पीछे से उल्टी। ये पैटर्न रिपीट करके जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट की आप कैप रेडी कर लीजिए। तो ये मैं रेडी करती हूँ, फिर हम आगे का देखते हैं। तो ये देखिए मेरी 5th सिलाई चल रही है अपोजिट साइड से। तो यही पैटर्न हम बस रिपीट कर रहे हैं। 5 सिलाइयाँ प्लेन वाली, आगे से सीधी पीछे से उल्टा, और अब मैं करूँगी 6 सिलाइयाँ दोनों साइड से सीधी बुनूंगी, ये ऐसा डिज़ाइन लाने के लिए। तो अब मैं ये 6 सिलाइयाँ इधर से कंप्लीट कर लेती हूँ, सीधी बुन लेती हूँ दोनों साइड से, फिर हम आगे का देखेंगे। ये कैप बहुत सुंदर लगती है। और ये देखिए इस टाइम पे ये अब ऐसा दिखने लगेगा आपको। ये हमारा देखिए ऊपर का ये बुन गया है। अब इसके ऊपर हम 6 सिलाइयाँ और बुन लेंगे, और फिर हम आगे का देखते हैं। ये मेरी सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से उल्टे साइड से भी इसको सीधा बुनूंगी। तो ये मेरा इस पैटर्न की दूसरी सिलाई चल रही है। 4 सिलाइयाँ और मैं ऐसे ही सीधे बुनूंगी दोनों साइड से। तो ये मेरी 4 सिलाइयाँ सीधी वाली कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं ये 5वीं सिलाई बना रही हूँ। अपोजिट साइड से भी सीधी बुनी जाती है। आपको बीच में कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। और हाँ, मैंने इसके लिए मोटी ऊन यूज़ की है, क्योंकि कैप के लिए मोटी ऊन सुंदर लगती है। और 8 नंबर की सिलाई यूज़ की है। ये मेरी आगे से 6th सिलाई पूरी ये सीधी वाली कंप्लीट हो गई है। अब अपोजिट साइड में आकर के हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई ये उल्टे फंदों की बुन देंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बुन लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो ये मेरे उल्टे साइड से पूरे फंदे उल्टे बुनने वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधे साइड पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 फंदों को एक साथ सीधे बुनते जाएंगे। बस ऐसे ही हर 2 फंदों को एक साथ सीधे बुन दीजिए। तो ऐसे करके ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। हम यहाँ पे अब फंदे अपने कम करना स्टार्ट कर रहे हैं कैप बंद करने के लिए। तो हर 2 फंदे को ऐसे आप एक साथ बुनते जाइए। तो ये हम हर 2 फंदों को एक साथ सीधे बुनते जा रहे हैं, और लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाएगा, उसको हम ऐसे ही नॉर्मल बुन लेंगे। हमने टोटल 60 फंदे लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 2 का 1 कर दिया था। तो उसके लिए उसके बाद हमें यहाँ पे जा कर के लास्ट में एक ही फंदा रह जाएगा। अब हम रिवर्स साइड पे आ गए। यहाँ हम पूरी सिलाई उल्टा बुन देंगे। ये पूरी सिलाई उल्टा बुन दीजिए, फिर सीधे साइड पे आकर के फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो हमने पूरी सिलाई पीछे साइड से प्लेन उल्टे फंदे बुन लिए सिंगल सिंगल।
अब फिर आगे साइड आकर के फिर से हम 2-2 फंदे एक साथ बुनते जाएंगे। तो 30 से हमारे 15 हो चुके थे, अब 15 से हमारे फिर से हाफ हो जाएंगे और लास्ट पे एक फंदा जो सिंगल रह जाएगा उसको आप ऐसे ही नॉर्मल बुन लीजिएगा। तो ये देखिए हमने 60 फंदे से स्टार्ट किया, 30 हो गए, 30 के बाद भी अब हमारे फिर से हमने 2-2 करके एक एक बुने, तो हमारे पास 15 फंदे हो गए। अब यहाँ से फिर से पूरा प्लेन उल्टा बुन लीजिए एक एक फंदा। अब आगे फ्रंट रोड पे आ करके फिर से 2 का एक फंदा, ऐसा करके ये वाली सिलाई पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा का लास्ट में रह जाता है, जिस भी सिलाई पे एक फंदा अकेला लास्ट में रह जाता है उसको नॉर्मल बुन लीजिए और ये ऐसे ये सिलाई भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारे टोटल अब 8 फंदे हो गए हैं। हमने पीछे साइड से 2-2 फंदे एक एक करके बुन लिए थे। अब उल्टे साइड से आकर के नॉर्मल सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। अब हम सीधे साइड पे आ गए हैं। अब हम इसको पूरा बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनिए, उसके सेकंड वाला भी एक फंदा सीधा बुनिए और ये पीछे वाली सिलाई से जो लास्ट वाला फंदा है इसको उतार दीजिए। फिर से एक फंदा आप ऐसे सीधा बुनिए। अब फिर से पीछे वाली सिलाई से एक फंदा ऐसे आप उतार दीजिए। फिर से बुनिए एक फंदा सीधा, फिर से पीछे वाला फंदा ऐसे आप उतार दीजिए। तो ये कंटिन्यू करते रहिए जब तक कि आपके पास में एक फंदा नहीं बच जाता। तो ये हमारा ऐसे ये लास्ट वाला रह गया है, इसको भी ऐसे बुन लिया और ये फंदा आप इसको उतार दीजिए। अभी हमारा लास्ट फंदा बच गया है, इसको मैं क्रोशिया में डाल करके क्रोशिया से सिलूँगी। आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं। ये अगर आप शूज़ देखेंगे तो शूज़ में मैंने बताया ही हुआ है कि क्रोशिया से आपको कैसे सिलना है। तो ये ऐसे इन दोनों को लपेटिए और ये जो 2 छेद हैं दोनों एंड, कैप के दोनों एंड, इनसे या आप फर्स्ट ऊपर का फंदा लीजिए, ये ऊन को ऐसे निकालिए और फिर ये पहले वाले फंदे में से ऊन को निकाल लीजिए। अगर आपको क्रोशिया टफ लगती है तो आप सुई से सिल सकते हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ से पूरा ये ऊपर का और फिर उसके बाद में ये पूरा ये आप पूरा सिल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा इसको सिल लिया है और ये देखिए ये ऐसे कैप रेडी हो गई। इसमें एक बेनिफिट और है, ये जब हम बच्चों को पहनाते हैं तो उनके ये जो हिस्सा है ऐसे ऊपर उठा रहता है, तो ये आंखों पर भी नहीं आता है और दिखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको हम ऐसे यहाँ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से दिखती है कैप पूरी। और फिर इसे आप डेकोरेट करने के लिए जो बीच में हमने ये 7-8 बार घुमाया था, इसमें आप कुछ भी ऐसे बटन या फिर वूलन का कुछ भी ऐसे बना करके लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगती है। छोटे बच्चों में तो स्पेशल